क्या आप कंफ्यूज हैं कि इरास्मस मंदस स्कॉलरशिप को विन करने के लिए आपको अपना मोटिवेशन लेटर किस तरह से लिखना चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्लूड करनी चाहिए और आपको किस तरह से मैनेज करना है? इफ़ यस, तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आपको अपना मोटिवेशन लेटर कैसे मैनेज करना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर शहजाद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटिवेशन लेटर पे। मोटिवेशन लेटर बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन और इसको जितना अच्छे से आप मैनेज करेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आप स्कॉलरशिप विन कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो पहली चीज़ अपने माइंड में रखनी है वो है प्रोग्राम को अच्छे से आपने रिसर्च करना है कि प्रोग्राम में क्या क्या कंटेंट है, प्रोग्राम की जो होस्ट यूनिवर्सिटी है और जो पार्टनर यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है और प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट एवरीथिंग। तो आप जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, जितना भी वहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उस इंफॉर्मेशन को गो थ्रू करें, उसको अच्छे से रीड करें और उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उस प्रोग्राम के, जो मेन पर्पज़ है उस प्रोग्राम का, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अपने पास नोट डाउन करें और कोशिश करें कि जब आप मोटिवेशन लेटर लिखें तो आप उससे पहले पूरी जो वेबसाइट है प्रोग्राम की उसको अच्छे से उसका ओवरव्यू लें और आपको हर चीज़ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो सेकंड थिंग ये है कि आप जब भी अपना मोटिवेशन लेटर लिखेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको इंट्रोडक्शन में हर चीज़ मेंशन करनी है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू लिंक योर प्रोग्राम विद योर बैकग्राउंड, वट एवर यू हैव डन इन योर पास्ट, एनी रिसर्च, एनी थीसिस, एनी कोर्सेज दैट यू हैव टेकन ड्यूरिंग योर बैचलर्स, आपको उनके साथ लाजमी अपना प्रोग्राम को लिंक करना है और मोटिवेशन लेटर में ये आपने लाजमी इस लिंकेज को मेक श्योर करना है कि आप एक अच्छे से अपना जो बैकग्राउंड है उसको प्रोग्राम के साथ लिंक करें और जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपने बैचलर्स में कोर्सेज़ पढ़े या जो आपने थीसिस किया या आपने कोई इंटर्नशिप की हो, आपने उसको ज़रूर मेंशन करना है जो प्रोग्राम के साथ लिंक करती है ताकि आपके चांसेस बढ़ सकें। द फोर्थ पॉइंट इज़ टू शो योर पर्सनल मोटिवेशन और अपने फ्यूचर के बारे में आपने डिस्कस करना है। पर्सनल मोटिवेशन आप इस तरह से शो कर सकते हैं कि आपने पास में कुछ किया है एंड you would have to link that with your future कि these were the things you have performed during internship। बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई करने की कोशिश करें अगर हो सकता है और उसे अपने फ्यूचर के साथ लिंक करें कि आप किस तरह से अपने करियर में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे और वो किस तरह से आपको फ़ायदा देगी कि आप आने वाले वक्तों में उस पे काम कर सकेंगे या उसमें अपना करियर परस्यू करेंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। द फिफ्थ पॉइंट इज़ टू कस्टमाइज़ फॉर एवरी प्रोग्राम। कस्टमाइज़ योर मोटिवेशन लेटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो अपने मोटिवेशन लेटर, एक ही मोटिवेशन लेटर लिखते हैं और उसको हर प्रोग्राम के लिए सबमिट कर देते हैं, उसमें सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करते हैं। बट दिस थिंग विल नॉट वर्क while you are applying for the programs listed on the Erasmus Mundus website। आपको उन तमाम प्रोग्राम्स के लिए दोबारा से अपना मोटिवेशन लेटर लिखना है, दोबारा से ये सब प्रोसेस रिपीट करना है, रिसर्च करनी है, रिसर्च करने के बाद अपने लिंकेज बनानी है अपनी पास की उस प्रोग्राम के साथ और अपने फ्यूचर को डिस्कस करना है और वो भी फ्यूचर के भी जो आपके गोल्स हैं वो जो प्रोग्राम है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के साथ लिंक होने चाहिए कि इस प्रोग्राम की वजह से फिर आप आगे जाके किस तरह से ग्रो करेंगे या आप क्या करना चाहते हैं, आप बिज़नेस करना चाहते हैं, वट एवर यू वांट टू डू। आपको इस तरह से दिखाना है कि वो जो आप करना चाहते हैं वो इस प्रोग्राम की बदौलत ही हो सकता है, उसके बगैर नहीं हो सकता। दैट इज़ समथिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। एंड द लास्ट थिंग इज़ टू सेंड योर डॉक्यूमेंट टू योर सीनियर्स। जितने भी आपके सीनियर्स हैं जो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स में हैं, किसी भी स्कॉलरशिप पे हों, आप अपना मोटिवेशन लेटर लिखने के बाद किसी एक दो स्टूडेंट से, अपने सीनियर से रिव्यू लाजमी करवाएं। बिकॉज बाज़ औक़ात हमें और लगता है कि हमने बहुत अच्छा मोटिवेशन लेटर लिखा है, हमने बहुत टाइम लिया, हमने इसमें हर चीज़ कोशिश की है कि इंक्लूड करें, बट कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंट इस काबिल नहीं होता कि वो स्कॉलरशिप कमेटी उसको सिलेक्ट करे और आपको सिलेक्ट करे। तो आपको ज़रूरी है कि आप किसी सीनियर को वो सेंड करें, उसकी फ़ीडबैक लें, उससे पूछें कि दिस इज़ द मोटिवेशन लेटर आई हैव रिटन, आप मुझे बताएं कि इसमें क्या चीज़ें, किन चीज़ों की कमी है, क्या चीज़ें सही होनी चाहिए और यकीनन वो आपको कुछ चीज़ें बता देंगे कि ये चीज़ें हैं, ये आप चेंज करें, जितना भी अच्छा आपने लिखा हो। तो ये चीज़ आपने मिस नहीं करनी। अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, उम्मीद है आप एक अच्छा सा मोटिवेशन लेटर क्राफ्ट कर पाएंगे जिसकी बेसिस पे आप इरास्मस मंदस स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। सो आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे सीवी के ऊपर कि आपको किस तरह से अपनी सीवी मैनेज करनी चाहिए इरास्मस मंदस स्कॉलरशिप के लिए। और हम एक इरास्मस मंदस स्कॉलरशिप जो इटली में इस स्कॉलरशिप में हैं उनको इंटरव्यू करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि किस तरह से उन्होंने अप्लाई किया था और वो क्या क्या प्रोसेस था। सो आने वाली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।